योर ऑनर, अब हमारे दूसरे गवाह हैं स्कूल की रसोइया मिश्री। प्रणाम सर। हाँ तो मिश्री जी, आप पिछले 4 सालों से स्कूल में मिड डे मील का खाना बना रहे हैं। जी हाँ। अब से पहले ऐसा कभी हुआ कि आपके हाथ का खाना बनाया खा के बच्चे बीमार पड़े हों? जी नहीं, कभी नहीं। फिर उस दिन ऐसा हादसा कैसे हो गया? वो तो हम लोग को खुद ही नहीं पता चल पा रहा है कि ये सब कैसे हो गया। खाना तो बहुत बढ़िया बनाए थे, अमित जी आए थे रसोई में टेस्ट करने के लिए खाना। ओह, इन्होंने खाना खुद टेस्ट किया था? जी। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, मुल्जिम अमित ने मिश्री के द्वारा बनाए गए खाने को खुद टेस्ट किया था। मतलब साफ है योर ऑनर, खाना जो बना था उसमें कोई गड़बड़ नहीं था। एक बात बताइए, आप खाना लेकर रसोई से बाहर अमित जी के पास गए थे या अमित जी आए थे? वो तो अमित जी ही आए थे अंदर। अमित जी आए थे जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो हम और गोपाल दरी बिछाने के लिए बाहर चले गए थे। और अमित वो रसोई में थे। अकेले? जी हाँ। तो साफ है योर ऑनर, मुल्जिम ने ही मौके का फायदा उठाकर खाने में जहर मिलाया। जी ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं मिलाया था। तो फिर जहर की वो शीशी आपके बैग में कैसे आ गई? मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कौन फंसा सकता है भला आपको? मुखिया जी और उनके छोटे भाई। मुखिया जी और उनके छोटे भाई? जज साहब, जहां तक मुझे मालूम है कि मुखिया जी उस दिन उस समय स्कूल तो छोड़िए, गांव से भी दूर किसी चुनावी सभा में उपस्थित थे। जब वो आदमी वहां उपस्थित ही नहीं है तो फिर खाने में जहर कैसे मिला सकता है? जी मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं? जज साहब, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। जज साहब, अब तक अदालत में यह साफ हो चुका है, जो खाना बनाया गया था उसमें जहर मिला हुआ नहीं था। सिर्फ यही एक शख्स थे जो किचन में अकेले मौजूद थे। इनके पास पूरा मौका था खाने में जहर मिलाने का। दूसरी बात योर ऑनर, बच्चे जब खाना खा रहे थे, ये ऑफिस में थे जहां इनका बैग था। इनको पूरा मौका था कि ये बैग में जहर की शीशी रखें। योर ऑनर, अब बात आती है मोटिव की, तो मैं अदालत के सामने वो भी साफ कर देता हूं। मिश्री जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिनों से ये चिड़चिड़े हो गए थे? इनका व्यवहार बच्चों के प्रति बदल गया था? नहीं, बच्चों के प्रति, सारे बच्चों के प्रति बर्ताव नहीं बदल गया था। कुछ बच्चे थे जो किसी के साथ मिलकर इनको परेशान कर रहे थे। कुछ बच्चे थे जो मिलके परेशान कर रहे थे? जी। मैं समझा नहीं कुछ। इन्होंने कभी खुल के तो नहीं बताया, लेकिन बात उस दिन की है कि एक दिन क्या हुआ। नहीं मिश्री, तुम कुछ नहीं बताओगे। तुमने मुझसे वादा किया था। हमको बोलने दीजिए, वादा आपसे बढ़कर नहीं है। आज अगर नहीं बोलेंगे ना तो ये लोग आपको पागल साबित कर देंगे यहाँ पे। हाँ तो बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हादसे के 3 दिन पहले अमित जी आए थे हमारे पास में, बोले थे हमसे कि माचिस दो। तो हमको लगा कि तू सिगरेट वगैरह पीते नहीं है तो काहे के लिए माचिस मांग रहे हैं। तो हम माचिस तो दे दिए, लेकिन हम इनका पीछा किए कि आखिर कहां जा रहे हैं। हाँ सर।
हाँ, मैं 2 मिनट में आया। का है सर? ये असली फोटो नहीं है, जाली फोटो है। दिखाओ, ये दिखाओ, हमारे हाथ में दो ना। अरे ये फोटो दिखा करके मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपकी इस फोटो वाली बात को आपके अलावा और कोई जानता है जो ये साबित कर सके कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? वो नकली फोटो के बारे में। एक मिनट, नकली और असली की बात बाद में करेंगे। पहले ये बताइए कि आपके अलावा कोई और जानता था इसके बारे में? जानता था या नहीं? जी जी, हमारे ख्याल से तो नहीं, लेकिन उस लिफाफे के बारे में सबको पता था। आप चाहे तो सबसे पूछ भी सकते हैं, तो इसलिए अब राजू को उस दिन जो है घर वापस भेज दिया। अच्छा जी। सच सच बताओ, ये लिफाफा तुम्हें किसने दिया? हम सच कह रहे हैं सर, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम सच सच बता दो। स्कूल से रजिस्टर तुम ही लाते हो ना? हाँ सर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। यदि तुमने सच बता दिया तो तुम्हें माफ कर दूंगा। हम सच कह रहे हैं सर, हमें तो ये भी नहीं पता था कि रजिस्टर के अंदर लिफाफा रखा हुआ था। जो भी हो, सच सच बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सर हम पर भरोसा कीजिए। जाओ यहाँ से। लेकिन वैसा ही लिफाफा मिला फिर स्कूल में, तो सबको ये पता चल गया कि इसमें राजू शामिल नहीं है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, घिनौना साजिश है, इसके बारे में कोनो पता नहीं चल पाया है अभी। इसलिए वो बच्चों को बुला के धमकाए थे। जी ठीक है, आप जा सकते। थैंक यू। जी, कहाँ जाए? इस तरफ।